एक छोटे से गांव में पंडित शिवराम अपने बेटे कृष्णा के साथ रहते थे। पंडित शिवराम एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी के जाने के बाद शिवराम ने अपने बेटे कृष्णा को ही अपना संसार मान लिया था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने सोच रखा है कि अब मैं सारी विद्याएं, कलाएं, हस्तरेखा, भाग्य रेखा, सारी विद्याएं तुम्हें अपने जीते जी सिखा दूंगा। अब मेरी जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। यह सुनकर कृष्णा ने कहा, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके सिवा मेरा है ही कौन? पंडित जी ने कहा, बेटा मैं ठीक कह रहा हूँ। कल से मैं अपने काम से लौटने के बाद तुम्हें शिक्षा देना प्रारंभ करूँगा। कृष्णा ने अपने पिता की बातें सुनकर कहा, जी ठीक है पिताजी। अगले दिन से ही शिवराम काम से आने के बाद अपने बेटे कृष्णा को सारी कलाएं, विद्या, भाग्य रेखा और कर्म रेखा की शिक्षा देने लगे। कुछ साल बीत गए और कृष्णा एक कुशल विद्वान बन गया। पंडित शिवराम ने कृष्णा से कहा, बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने सारी विद्याएं, कलाएं कुछ ही वर्षों में बहुत अच्छी से सीख ली हैं। अब तुम ज्ञानी विद्वान बन चुके हो। कृष्णा अपने पिता के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर कहने लगा, पिताजी इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। अब आपने माँ की मृत्यु के बाद में मेरा बहुत ध्यान रखा है। शिवराम ने कहा, बेटा मैं मरने से पहले अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कल तेरे लिए एक लड़की देखने जा रहा हूँ। क्या तू भी मेरे साथ चलेगा? कृष्णा ने कहा, नहीं पिताजी आप ही देख कर आइए, मैं घर का ख्याल रखूँगा। शिवराम ने कहा, अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना। कृष्णा ने कहा, पिताजी आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज आप रहने दीजिए, फिर कभी चले जाना। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर शिवराम अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए पास के ही एक गांव में जंगल के रास्ते से जाने लगे। उस जंगल में एक शिकारी कई दिनों से शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह शिकारी मनी मन सोच रहा था, कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला। जब भी निशाना लगाता हूँ तो शिकार भाग जाता है। अब तो कोई शिकार भी नजर नहीं आ रहा। चलो आगे चलता हूँ, शायद कोई जानवर मिल जाए। तभी शिकारी को एक जानवर दिखाई दिया। वह सोचने लगा, अरे वाह, एक शिकार दिखाई दे रहा है, अब की बार निशाना नहीं चूकना चाहिए। शिकारी ने जैसे ही तीर मारा, तभी पंडित जी वहाँ से गुजर रहे थे और उसका तीर पंडित जी को जाकर लगा। पंडित को तीर लगने से वह मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में भी उनके मुंह से केवल भगवान का नाम ही निकल रहा था, हे राम हे राम। तभी शिकारी उनके पास आया और बोला, हे भगवान यह क्या अनर्थ हो गया? यह तीर तो पंडित जी को लग गया, अब मैं क्या करूं? बाबा क्या आप ठीक हैं? पंडित जी ने कहा, अरे दुष्ट, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे तीर मार दिया। मैं बहुत प्रसन्न मन से अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा था, लेकिन तूने मेरे सपने को अधूरा कर दिया। जा अब तू भी अधूरा ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ तो कुत्ता बन जाएगा और खाने के लिए इधर उधर भटकता रहेगा। पंडित शिकारी को श्राप देते ही मर गया। देखते ही देखते शिकारी एक बहुत खूंखार कुत्ते में बदल गया। वह सोचने लगा, अरे यह क्या, मैं तो एक कुत्ता बन गया। मेरा तीर तो गलती से पंडित जी को लगा था, लेकिन पंडित ने मुझे श्राप दे दिया। कुत्ता बनते ही उस शिकारी को बहुत जोर से भूख लगी। वह इधर उधर देखने लगा कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब वह पंडित जी के शव को ही खाने लगता है और उसे खाने के बाद वह गांव की तरफ जाने लगता है। इधर कृष्णा को अपने पिता का इंतजार करते करते शाम हो जाती है। कृष्णा को उदास देखकर उसके पड़ोस में रहने वाले बिरजू चाचा ने पूछा, अरे कृष्णा बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ, क्या परेशानी है? कृष्णा ने कहा, क्या बताऊं चाचा जी, पिताजी सुबह को ही पास के गांव में मेरे रिश्ते के लिए गए थे। शाम हो गई लेकिन पिताजी अब तक नहीं आए। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बिरजू चाचा ने कहा, हाँ बेटा अब तक तो आ जाना चाहिए था। चलो इंतज़ार कर लो, क्या पता वह देर सवेर आ जाए। पिताजी का इंतज़ार करते करते रात हो गई। फिर अगली सुबह कुछ गांव के लोगों के साथ कृष्णा अपने पिता की खोज में जंगल के रास्ते दूसरे गांव जाता है। उस गांव में पहुंचकर वहां वह एक आदमी से पूछता है, चाचा जी क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? वह कल ही इसी गांव में आए थे, मगर अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे।
इसलिए उन्हें खोजते खोजते मैं आपके पास आया हूँ। वह आदमी बोला, अरे बेटा, कल तो हमारे गांव में पंडित जी आए ही नहीं। अगर आए होते तो पूरे गांव को पता होता, मगर वह हमारे गांव में आए ही नहीं हैं। ठीक है चाचा, अगर वह दिखाई दें तो हमें खबर कर देना। मैं दूसरे गांव में पता करता हूँ। कृष्णा और गांव के लोग दूसरे गांव में पता करते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई पता नहीं लगता। थक हार के वह जंगल के रास्ते घर जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें जमीन पर खून पड़ा दिखाई देता है। वह लोग खून को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। बिरजू चाचा कृष्णा से कहने लगे, बेटा कृष्णा, देखो तो यह किस चीज़ का खून है, और यह कपड़ा कहीं तुम्हारे पिताजी का तो नहीं है? कृष्णा ने कहा, हाँ हाँ चाचा, यह कपड़ा तो पिताजी पहनकर घर से निकले थे। यह उनका कपड़ा यहाँ कैसे? और यह खून, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बिरजू चाचा ने कहा, बेटा मुझे लगता है कि कोई जंगली जानवर तुम्हारे पिता को मारकर खा गया है, इसीलिए यहाँ पर खून है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वह लोग यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। उसके बाद वह लोग अपने घर चले जाते हैं और कृष्णा बहुत उदास रहने लगता है। बिरजू चाचा उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा तुम इतना उदास मत रहा करो। जो होना था वह हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। तुम इतने दुखी मत रहो। कुछ दिन के बाद गांव में आफत सी आ गई। गांव में एक रात को वही कुत्ता आता है और गांव के एक आदमी को बहुत बेरहमी से मार कर खाने लगता है। अगली सुबह गांव के लोग बातें करते हैं, अरे भाई देख रहे हो, कल रात से रूपेश नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। आज सुबह से ही उसकी पत्नी उसे ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ गया होगा। वह शराबी भी तो है, होगा कहीं नशे में। इसी तरह पूरे गांव में बहस होती रही। फिर अगली रात को वह कुत्ता फिर गांव में आता है और सोचता है, कल तो मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया था, आज भी मुझे कोई अच्छा सा आदमी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा, चलो कुछ आगे चलकर देखता हूँ। तभी उसे एक आदमी बाहर नजर आता है। वह शिकारी कुत्ता उस पर तुरंत हमला कर देता है और उसे भी खा जाता है। वह कहता है, वाह, आज तो कल से भी अच्छा मांस है, बड़ा स्वाद आ रहा है। अगली सुबह गांव के लोग एक और आदमी के गायब होने से बहुत चिंतित हुए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर वह आपस में बातें करते हैं, अब क्या होगा भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब तो रोज गांव का एक आदमी गायब हो रहा है। क्यों ना हम लोग आज रात पता लगाएं कि लोग गायब कैसे हो रहे हैं। पता तो लगाना ही पड़ेगा। गांव का सरपंच सभी से कहता है, देखो गांव के लोगों, आज रात को कोई नहीं सोएगा। आज रात पर हम देखेंगे कि कौन गांव के लोगों को गायब कर रहा है। जब रात हुई तो सभी लोग जाग रहे थे। तभी जंगल के रास्ते कुत्ता आता है। गांव के सभी लोग उस पर हमला बोल देते हैं और उसे मारते मारते अधमरा कर देते हैं। तभी कृष्णा बोलता है, रुको चाचा, इस बेजुबान को मत मारो। इस बेजुबान को मारने का कोई फायदा नहीं। ये तो जानवर है, इसे क्या पता इंसानियत क्या होती है। बिरजू चाचा ने कहा, नहीं नहीं कृष्णा, इसने हमारे गांव के आदमियों को मार डाला है, हम भी इसे मार डालेंगे। गांव वालों को ऐसा देख कुत्ता डर जाता है और बोलने लगता है, भाई तुम लोग मुझे मत मारो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं अपने बस में नहीं हूँ, मैं एक श्रापित कुत्ता हूँ। यह देखकर बिरजू चाचा ने कहा, अरे दुष्ट, तुम तो बोल भी सकते हो, यह क्या माजरा है? अरे कृष्णा, यह तो कोई भुतिया कुत्ता लग रहा है, यह बहुत ही खतरनाक है, चलो इसे जल्दी से मार कर खत्म कर दिया जाए। देख रहे हो, यह बोल भी सकता है। कृष्णा ने सभी को रोकते हुए कहा, अरे रुको चाचा, यह निर्दोष लग रहा है, बोलो तुम्हारी क्या कहानी है और तुम बोल कैसे रहे हो? कुत्ते तो बोलते नहीं हैं। कुत्ते ने बताना शुरू किया, देखो गांव के लोगों, पहले मैं भी एक इंसान था और मैं जंगल में शिकार करता था। कई दिनों से शिकार न मिलने से मैं परेशान था। तभी मुझे जंगल में एक शिकार नजर आया। मैंने जैसे ही तीर चलाया, उसी समय एक पंडित जी वहाँ से गुजर रहे थे। मेरा तीर उनको जाकर लगा और जानवर वहाँ से भाग गया। तीर लगने से पंडित जी वहीं तड़पने लगे और तड़पते तड़पते उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू कुत्ता बन जाएगा। तब से मैं कुत्ता बनकर इधर उधर भटक रहा हूँ। कृष्णा ने पूछा, तो तुम इन गांव वालों को क्यों मार रहे हो? इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुत्ते ने कहा, मैं किसी को नहीं मारना चाहता, लेकिन मेरे अंदर बुरी आत्मा का साया है, इसलिए जब मुझे भूख लगती है तब मैं किसी इंसान को खा जाता हूँ। उस दिन मैं ही उस पंडित को खा गया था।
गांव वाले और कृष्णा समझ गए कि कृष्णा के पिताजी को यही कुत्ता मारकर खा गया। कृष्णा ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हें मार दिया जाए, नहीं तो तुम फिर किसी को मार डालोगे। कुत्ता कहने लगा, नहीं नहीं, मैं श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं फिर से एक इंसान बनना चाहता हूँ। कृपया आप लोग मेरी मदद करें। गांव वालों को उस पर दया आ गई। लोग सोचते हैं कि इस शिकारी को श्राप से कैसे मुक्त किया जाए। तभी कृष्णा ने कहा, देखो गांव वालों, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मुझे पिताजी ने सारी दिव्य शक्तियों का ज्ञान दिया है। शिकारी, तुम बताओ, तुम अब से किसी बेजुबान को नहीं मारोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। कुत्ते ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। आप मुझे श्राप से मुक्त कर दें। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कृष्णा कुत्ते को अपनी भक्ति की शक्ति से पहले के जैसा इंसान बना देता है और सभी गांव के लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।